हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम बढ़िया हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए हम लोग जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनना और सीखने की कोशिश करना। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 20 मैन किसी भी काम को कंप्लीट कर सकते हैं कितने दिन में? 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 10 डेज में। तो बताइए अपने पास 40 मैन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे? एक तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आता है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। मैं क्या समझा रहा हूं उस चीज को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से सुनना। क्यों? क्योंकि ये दो क्वेश्चन जो होते हैं वो दो टाइप के आते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुका हूं, उसकी मैं प्रैक्टिस भी करवा चुका हूं, कैसे कैसे लैंग्वेज आती है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें आपको चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएंगी अगर इसको आप लोग अच्छे से नहीं सुनते हो तो पहले चीजें ध्यान से अच्छे से ढंग से सुनने की कोशिश करना और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर देखिए 20 मैन किसी काम को अगर 10 डेज में फिनिश कर सकते हैं, 20 मैन है जो किसी भी काम को 10 डेज में फिनिश कर पाएंगे। इस काम को 40 मैन कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? मतलब पूछ रहा है कि ये भी कंप्लीट कर रहे हैं और ये भी कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हो तो 20 × 10 कर देते हैं और 40 × X हम लोग कर देते हैं और इन दोनों को बराबर रख लेते हैं। 20 × 10 बराबर 40 × X हम लोग कर देते हैं। या उसको बोलने का तरीका ये भी था कि इस प्रकार से इंटू कर देते हैं। भाई वो तो बात एक ही है, जैसे आप लोग चाहो वैसे आप लोग 20 × 1 × 10 बराबर 40 × 1 × X यहां से सोल्व करके हम लोग X का मान निकाल लेते हैं। ये चीज अपने पास है। दूसरा क्या होता है, सेकंड टाइप की जो लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज ध्यान से समझना पड़ेगा, नहीं तो लगेगा सर इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कहीं भी अपने पास अगर लिखा हुआ है कि 20 मैन किसी काम को 10 डेज में फिनिश कर सकते हैं, 20 मैन है जो किसी भी काम को फिनिश कर रहे हैं 10 डेज में। यहां पर वो कहेगा कि 25 लोगों ने काम करना शुरू किया, 25 मैन ने काम करना शुरू कर दिया और काम यहां पर फिनिश हो गया है। कितने दिन काम किया? 5 दिन तक काम किया। उसके बाद 15 जो मैन है वो बचा हुआ काम कितने दिन और करेंगे, ऐसा हम लोगों से वो कहेगा कि कितने दिन में काम फिनिश हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप लोग समझ पा रहे हो, ये अपने पास टोटल जो वर्क है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए ये लोग भी टोटल वर्क कर रहे थे, इसका हम लोग इंटू कर रहे हैं और इसका हम लोग इंटू कर रहे हैं, तो दोनों जगह हम लोग बराबर रख रहे हैं। लेकिन अब की बार क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो इस टाइप की है कि 20 लोगों ने किसी काम को 10 दिन में खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया। इसके बाद यहां पर 25 मैन ने 5 दिन काम किया, उसमें से 10 छोड़कर चले गए, तो 15 मैन बचे हुए काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो जैसे ही इंटू करते हो इसको आप लोग टोटल वर्क मान सकते हो कि टोटल वहां पर 200 लोगों का काम था। वहां पर जैसे इंटू करते हैं तो ये एक दिन की आवश्यकता होती है, लेकिन चीजें आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए, ताकि बच्चे को याद रहे, हम लोग क्या करते हैं इसको बोल देते हैं कि भाई ये टोटल वर्क आ गया है। यहां पर 25 मैन ने 5 दिन अगर काम किया तो इसका इंटू करोगे तो ये अपने पास 125 होगा। और यहां पर एक्स मैन ने अगर 15 दिन काम किया है या 15 मैन ने एक्स दिन काम किया है तो 15x। यहां पर इन दोनों का सम क्या इसके बराबर होना चाहिए क्या? तो यहां पर 15x प्लस अपने पास 125 बराबर अपने पास होगा 200 और जो अपने पास 15x बराबर ये माइनस होगा तो 75। तो x की वैल्यू मुझे बताइए कितनी आ जाएगी? 5। ये अपना आंसर आ जाएगा, x का मान 5 आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को जो ध्यान से नहीं सुनते, सिर्फ देखते जाते हैं, सुनते कम है, उनको प्रॉब्लम आएगी कि सर अब की बार, बाकी लगभग बच्चे समझ भी जाएंगे, अब की बार हम लोग इस टाइप से इंटू क्यों नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले तो इस टाइप से इंटू कर रहे थे। यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको लैंग्वेज समझनी है। लैंग्वेज कैसे है, जैसे 20 मैन किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है, तो 40 मैन कंप्लीट कितने दिन में करेंगे? एक्स डेज में, तो बराबर रख दिया। अब की बार क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी 20 मैन एक काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं, ये लो भाई कंप्लीट कर दिया।
काम करना शुरू किया, कितने लोगों ने, 25 मैन ने काम करना शुरू किया और 5 दिन तक काम किया, 5 दिन में कंप्लीट नहीं किया। यहां पर ये तो यहां पर काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन नीचे अपने पास लिखा है कि 25 लोगों ने 5 दिन काम किया और फिर 15 लोगों ने एक्स डेज काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो ये दोनों मिलकर काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो 10 का इससे गुना करोगे 200, 25 गुना 5 125 और 15 गुना एक्स 15x। ये इस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे। क्या आप लोग लैंग्वेज समझ पाए हो क्या कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं फिर बताता हूं, फिर कोशिश करता हूं समझाने की आपको। जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है कि 40 मैन एक काम को, देखना ध्यान से समझना, 40 मैन एक काम को 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं, 20 डेज में। तो बताइए यहां पर अपने पास 80 मैन, या यहां पर कहेगा वो बताइए कि आप लोग 60 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो यहां तो हम लोग इंटू कर लेते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन अगर ऐसे हो, ध्यान से समझना, सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा 40 मैन किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां पर उसने कहा कि 50 मैन ने काम करना शुरू किया, 50 मैन ने काम करना शुरू किया और काम किया 10 दिन तक। तो 10 दिन में कंप्लीट नहीं किया। यहां टोटल वर्क, बीच में वन से कंफ्यूज नहीं होना, लैंग्वेज पढ़ना, वो वन तो मैं वैसे ही लिख रहा हूं ताकि आपको एक बार चीजें समझ में आए। 40-50 लोगों, देखिए 20 लोग किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 20 दिन में, 40 लोग, 40 मैन कंप्लीट कर सकते हैं 20 दिन में। यहां पर 50 लोगों ने काम करना शुरू किया और 10 दिन तक काम किया। तो आप लोग बताइए 15 जो मैन है वो आगे कितने दिन और काम करें कि काम कंप्लीट हो जाए। यहां पर ऐसा हमारे पास देगा। तो 40 मैन किसी काम को अगर 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो ये काम कितने लोगों का है, 800 का। इन्होंने 50 लोगों ने 10 दिन काम कर लिया, तो कितने लोगों का कर लिया, 500 का। यहां जाके काम कंप्लीट हुआ है। जब 50 काम करेंगे 10 दिन और 15 काम करेंगे एक्स डेज, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। और ये 15 गुना अपने पास एक्स होगा। तो क्या इन दोनों का सम बताओ इसके बराबर होना चाहिए क्या? तो 15x प्लस अपने पास 500 बराबर होना चाहिए किसके, 800 के। तो 15x बराबर अगर 300 है तो x का जो मान आएगा वो अपने पास आ जाएगा 20, अपने पास आ जाएगी x की वैल्यू। दूसरा एग्जांपल मैंने समझा दिया है। टोटल वर्क यहां पर 800 है। हाँ और ना बताइए क्या ये बात आप लोग सभी बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पहला और दूसरा। ये इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन की लैंग्वेज आप लोग थोड़ा सा पकड़ पाए होंगे कि हम लोग क्वेश्चन कैसे कर पा रहे हैं। तो हमारे पास फाइल नंबर 7 नंबर थी जिसको हम लोग सोल्व कर रहे थे, 7 नंबर फाइल को, उसके एक दो क्वेश्चंस बच गए थे। बाकी 6 फाइल मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, 7वीं भी लगभग कंप्लीट थी, लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे उस दिन कि इनको मैं पहले आपको अच्छे से इनका बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करना हम लोग शुरू करेंगे। तो बीच में कुछ क्वेश्चंस थे, कौन कौन से क्वेश्चंस थे, 11 12, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये वाला क्वेश्चन था एक, तो क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, फिर हम लोग फाइल नंबर 8 पर आएंगे। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। 25 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में जोत सकते हैं, खेत को कर 20 दिन में। 25 मैन, ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक काम को 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं, 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं। 15 आदमी कितने दिन बाद कार्य छोड़ दें, किसके बाद शेष आदमी पूरा खेत 37.5 डेज में जोत सके। यहां पर अपने पास कहा है 15 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ दें, मतलब 25 लोगों ने काम किया। यहां पर 25 मैन ने कितने दिन काम किया, तो 25 मैन ने काम किया, मैं मान लेता हूं एक्स डेज। अब ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी।
यहां पर जो लिखा हुआ है भावेश, इसको वापस देखना भाई, समझ में आएगा। उस चीज को मैं 3-4 बार आपको बता चुका हूं कि ये क्या चीज है। एक बार वापस देखना पूरे वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा कि उसको मैं टोटल वर्क क्यों बोल रहा हूं। रियल में मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूं कि वो एक दिन की आवश्यकता होती है, लेकिन आप घर पर बैठे बैठे उन चीजों को सुनते नहीं हो भाई। तो आप कितनी भी बार कमेंट करोगे, अगर मेरी बात को 3-4-5 बार बताई हुई चीज को अगर नहीं सुनोगे, तो फिर मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि एक ही एक चीज आपको, फिर उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, सुन नहीं पा रहे हो। मैं कह रहा हूं जैसे आप लोग इंटू करते हो, इसका इससे इंटू करोगे, तो वो एक दिन की आवश्यकता आती है। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए, ताकि बच्चे को एक दिमाग में एक पैटर्न याद रहे, उसको हम लोग टोटल वर्क मान लेते हैं। रियल में वो एक दिन की आवश्यकता है, कि एक दिन में अगर काम करवाना है तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी, ये चीज मैंने आपको बताया है। इसके बाद 15 आदमी कितने दिन बाद कार्य छोड़ दें, मतलब 25 ने शुरू किया और 15 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ दें, तो मुझे बताइए क्या 10 महीने बचे, क्या 15 कितने दिन बाद x डेज काम छोड़ दें, तो काम जो होगा वो 37.5 डेज उन्होंने और लिए। तो अब मुझे बताइए 25 मैन किसी काम को 20 डेज में फिनिश कर सकते हैं, याद रखना। यहां पर 25 मैन ने एक्स डेज तक काम किया, एक्स डेज में फिनिश नहीं कर सकते, एक्स डेज तक काम किया, और फिर 10 व्यक्तियों ने शेष काम 37 डेज तक किया। तो मुझे बताइए यहां जाके टोटल वर्क फिनिश हुआ है, तो एक दिन में कितने लोग इस काम को कर सकते हैं, मुझे बताइए। अगर ये काम मुझे एक ही दिन में फिनिश करवाना था, तो यहां पर 25 गुना 20, 500 मैन की आवश्यकता थी। 25 ने काम किया एक्स डेज में फिनिश नहीं किया, 25 ने एक्स डेज तक काम किया, और यहां पर 10 का इससे गुना करोगे तो यह आ जाएगा 375, और इन दोनों का सम मुझे बताइए कि इसके बराबर होना चाहिए क्या, तो 500 बराबर। अगर ये पैटर्न आप लोग समझ गए, तो फिर इस चैप्टर में आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यही एक पैटर्न लास्ट बचता है। फिर तो पाइपन सिस्टम भी आप लोग आसानी से, ढंग से, ठीक तरीके से कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। और x का मान आ जाएगा 5 आफ्टर 5 डेज, 5 दिन बाद छोड़कर चले गए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आशीष ये लैंग्वेज पढ़ो आशीष मीना, तब आपको समझ में आएगा कि 15 क्यों नहीं आया। इसने कहा कि 15 आदमी कितने दिन बाद कार्य छोड़ दें, 25 आदमी थे, और ये कहे कि 15, इसने ये नहीं कहा कि 15 ने काम करना शुरू किया, उनमें से 15 कितने दिन बाद छोड़कर चले जाएं, ये अपने पास कहा गया है। सेम टाइप का अगला क्वेश्चन है, फिर से आप लोग करने की कोशिश करो नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक बार फिर से देखना भाई, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, कम समझ में आया है, तो एक बार वापस से देखना, बार बार रिपीट करके देखना इन चीजों को। Thirty men can complete a job in 40 days. However, after 24 days, some men out of the assigned 30 left the job. The remaining people took another 40 days to complete the job. 30 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में फिनिश कर सकते हैं, लेकिन 24 दिनों के बाद 30 में से कुछ व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया। कितने लोगों ने छोड़ दिया नहीं पता, बाकी बचे हुए लोगों ने कार्य 40 दिन में फिनिश कर दिया। अब आप कोशिश करना इस चीज को समझने की, 30 मैन किसी काम को 40 डेज में फिनिश कर सकते हैं। 30 मैन एक काम को 40 डेज में फिनिश कर रहे हैं, 40 दिन में फिनिश कर रहे हैं यहां पर, परंतु 24 दिन के बाद 30 व्यक्तियों में से कुछ ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब 30 व्यक्ति ने क्या अपने पास, यहां पर 30 व्यक्तियों ने क्या, मुझे बताओ, वहां पर 24 दिन तक काम कर लिया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कर लिया है। उसमें से कुछ लोगों ने काम छोड़ दिया, तो 40 दिन और लिए। मान लो कुछ लोगों ने काम छोड़ दिया, तो 30 माइनस एक्स लिख दो, तो एक्स का मान आ जाएगा, या बचे हुए लोग ही लिख लो। यहां पर बचे हुए लोग मान लीजिए एक्स हैं, उन्होंने काम करने के लिए 40 दिन और लिए, 40 डेज और ले लिए। ये लो, इसका आप लोग यहां पर देखिए, 30 मैन किसी काम को 40 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो वहां पर टोटल जो काम है, ये एक दिन की आवश्यकता 1200 है। 30 व्यक्तियों ने 24 दिन में काम कंप्लीट नहीं किया,
30 व्यक्तियों ने 24 दिन तक काम किया और फिर एक्स ने 40 दिन और लिए, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो इन दोनों का सम 30 इंटू 24, 30 इंटू 24 और x इंटू 40, इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो यहां पर इसके बराबर होना चाहिए। तो 1200 बराबर हम लोग लिखेंगे 720 प्लस अपने पास यहां पर 40x। तो मुझे बताइए ये इधर आके माइनस होगा, तो 480 बराबर 40x अगर है तो x का मान यहां पर अपने पास 12 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है, ध्यान रखना कितने व्यक्ति छोड़कर गए, कार्य छोड़ने वाले कितने हैं। तो यहां पर x का मान अगर 12 आ चुका है तो पहले 30 था और इसमें से अब अगर 12 ही बचे तो छोड़ने वाले कितने होंगे, तो छोड़ने वाले 18 होंगे। ये अपना आंसर आ जाएगा। एक बच्चा कहेगा कि सर एक बात बताइए आप कि यहां पर क्या हम लोग 14 माइनस एक्स 13 माइनस एक्स नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल 13 माइनस एक्स लिख लेना यहां पर एक्स की जगह, तो अपने पास उस कंडीशन में इनटू करके बराबर करोगे तो एक्स का मान डायरेक्ट 18 आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अभय सिंह कह रहा है सर डायरेक्ट, यही मैं आपको शुरुआत में समझा रहा था कि इसमें एक में कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर ए ले लो, ये x ले लो, ये a ले लो, ये b ले लो और x बराबर a प्लस b होगा। उससे क्या फर्क पड़ना है, टोटल वर्क x बराबर यहां थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा यहां पर किया, तो x के बराबर a प्लस b। तो टोटल वर्क एक दिन में फिनिश करना है, इतने काम को तो 1200 लोगों की आवश्यकता थी। ये अपने पास 720 आ गया है, ये अपने पास इतना आ गया है। तो इन दोनों का सम a प्लस b का जो सम होगा वो 1200 के बराबर होगा, उससे कोई फर्क पड़ना है नहीं। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। अब मैं 8 नंबर फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, करवाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा हम लोग नहीं, काफी स्लो हम लोग चल रहे हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को थोड़ा कम समझ में आए तो इसको रिपीट करके वापस आप लोग, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल ही जाएगा। पढ़ लीजिए आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को। 4 डेज नहीं 40 डेज है वहां पर। बीस मैन, ध्यान से सुनना, इस चीज को छोड़िए। चलिए मैं पहले इसका टाइप आपको समझाता हूं, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन को कर देते हैं छोटा, इसको तो अभी समझ लेंगे हम लोग। जो मैं बेसिक आगे समझाने जा रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से समझना। अगर ढंग से नहीं समझोगे लास्ट तक प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। तो कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करो, चीजें थोड़ी थोड़ी लिखते भी चला करो और समझते भी चला करो। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, कोई भी क्वेश्चन में अगर मैन और वुमेन जैसे लिखा हुआ है 2 मैन या 3 मैन और 4 वीमेन किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं, मान लीजिए अपने पास 12 डेज में या 43 डेज में। ये बीच में अपने पास अथवा है, ये या भी वो लगा सकता है हिंदी में। तो कहेगा हम लोगों से बताइए 7 मैन एंड 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। अब हम लोग वो वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जिसमें मैन, वुमेन, बॉयज, गर्ल्स, वो सारे के सारे जो आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, उसको हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर दो लोगों के बीच में एंड का साइन आए या दो लोगों के बीच में और आए, इंग्लिश में ओ आर, या हिंदी मीडियम वालों को देखने को मिलेगा या और अथवा, इसका मतलब है कि आपको दोनों के बीच में बराबर का साइन लगाना है।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को देखना को मिले एंड दोनों के बीच में, मैन और वुमेन के बीच में, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को देखने को मिले और, तथा, एवं, व, कोमा, ऐसी चीज अगर देखने को मिले तो हमेशा ध्यान रखना तो ये दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाना है। एक बार क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया होगा, अब क्वेश्चन पढ़ने के बजाय क्या अपने पास यहां पर एक दो क्वेश्चन में मेरी तरफ से लिखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में हम लोगों को कैसे उस क्वेश्चन को दिमाग चलाना है, उस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर ओ आ रहा है तो आप लोग बीच में, ओ आ रहा है मैंने उल्टा लिख दिया भाई, ओ आ रहा है तो यहां पर बराबर का साइन, और एंड आए और, तथा, एवं, व, कोमा है तो बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा। ध्यान से समझना सभी लोग। जैसे इसने लिखा है 3 मैन और 4 वुमेन किसी काम को 43 डेज में फिनिश कर सकते हैं। यदि यहां पर 3 मैन और 4 वुमेन, ध्यान से समझना, 3 मैन और ओ आर है अथवा या अगर आए तो समझना बराबर का साइन है, किसी काम को फिनिश कर सकते हैं 43 डेज में, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर अपने पास 7 मैन एंड 5 वुमेन, 7 मैन एंड 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। जब भी ओ आर या अथवा अगर आए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसका मतलब बीच में साइन आएगा बराबर का, एंड, तथा, एवं, व, कोमा, ऐसी चीज आए तो समझना कि दोनों के बीच में साइन किसका आएगा, प्लस का साइन आएगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 3 मैन ले आओ वो एक काम को, 3 मैन ले आओ वो एक काम को 43 डेज में फिनिश करेंगे। 3 मैन नहीं मिलते तो आप लोग 4 वुमेन ले आओ वो एक काम को 43 डेज में फिनिश करेंगे। या तो 3 मैन ला सकते हो या 4 वुमेन ला सकते हो। 3 मैन एक काम को 43 डेज में फिनिश करेंगे या 4 वुमेन इस काम को 43 डेज में फिनिश करेंगे। तो मान लो ऊपर अपने पास है 3 मैन इस काम को 43 डेज में फिनिश कर सकता है, तो अगर ऊपर आपने मैन ले लिया है तो नीचे दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैन में। ये तो ऑलरेडी पहले से ही मैन है, इसको भी मैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 और 5 ऐड करके 12 यहां पर नहीं लिख सकते, याद रखना गलत हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करें, ये बात बताइए आप लोग। तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर 7 मैन तो बिल्कुल ठीक है, इसको वुमेन को कन्वर्ट करना है मैन में, और कैसे कन्वर्ट करते हैं वो चीज आप लोग देख लीजिए। यहां पर वुमेन को हम लोगों को मैन में कन्वर्ट करना है। यहां पर ये जो 5 वुमेन है इसको मैन में कन्वर्ट करना है, और मैन में कन्वर्ट करने का तरीका आप लोग सीख लेना। यहां पर 3 मैन बराबर 4 वुमेन, 3 मैन बराबर 4 वुमेन अगर है तो 1 वुमेन बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 3/4 मैन। 4 को नीचे ले आए, और एक बार अगर 1 वुमेन बराबर आ गया है तो आपको 5 के बराबर अगर चाहिए तो दोनों तरफ इंटू किससे करते हो, 5 से इधर भी और 5 से इधर भी इंटू कर दीजिए। तो 5 वुमेन बराबर क्या अपने पास 15/4 मैन आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो 15/4 मैन यहां पर आप लोग लिख सकते हो। और इसको ऐड अगर तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। एलसीएम अपने पास यहां पर 4 और 4 एलसीएम लेके 28 और 15 ऐड करना, एलसीएम लेके ये आ जाएगा 43/4 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। यहां पर ये हमारा तरीका है सोल्व करने का। तो जैसे बचपन से आप लोग करते आए हो, 3 × 1 × 43 अपॉन 43/4, 43/4 × 1 × x बराबर में तो अपने पास 1 रहता ही है। 43 से 43 कट गया, 4 पलट कर ऊपर जाएगा और x आगे जाएगा। तो x का मान मुझे बताइए, क्या अपने पास 12 डेज आ गया है क्या, ये अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इस टाइप से हम लोग सोचते हैं। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। 3 मैन और 4 विमेन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ओ आर है तो मतलब बराबर का साइन, अभी लैंग्वेज में थोड़ी देर में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो ऊपर से 3 मैन ले लो, वो अपने पास एक काम को 43 डेज में करेंगे। या मैन की जगह यहां पर एक बार घर पर करके देखना, 4 वुमेन ले लो। 3 मैन की जगह आप लोग क्या कर लोगे, 4 वुमेन ले लीजिए। लेकिन आंसर सेम आना है, लेकिन अगर वुमेन ले लोगे कि 4 वुमेन यहां पर अगर ले लिया है तो फिर दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा वुमेन में। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना।
मैन ले लेते हो तो दोनों को मैन में कन्वर्ट करना है, वुमेन ले लेते हो तो दोनों को वुमेन में कन्वर्ट करना है। ऐसी बात आप लोग ध्यान रखना, ऊपर में से दोनों में से कोई एक ले लो, घर पर करके देखना वुमेन से, लेकिन एग्जाम में मत करना कि यहां पर तो आप मैन से क्वेश्चन किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो, और जैसे एग्जाम में पहुंचे तो फिर पता लगा कि आज करके देखता हूं वुमेन से आंसर आता है कि नहीं आता। वो एग्जाम में नहीं करना, घर पर आप लोग किसी से भी करके देख सकते हो, दोनों तरीके से आंसर आएगा, याद रखना आप लोग। तो 3 मैन एक काम को 43 डेज में, ऊपर से अगर मैन ले लिया है तो नीचे दोनों को मैन में कन्वर्ट करना है। ये तो ऑलरेडी पहले से ही मैन है, 7 मैन ये रहा, इसको मैन में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, हमें दिया हुआ है 3 के बराबर 4, तो 1 के बराबर होगा 3/4। अब 6 के बराबर चाहिए तो 6 से गुना, 7 के बराबर चाहिए तो 7 से गुना दोनों तरफ, 8 के बराबर चाहिए तो 8 से गुना, हमें तो 5 के बराबर चाहिए तो इंटू कर दिया 5 से, 15/4। उसके बाद तो सोल्व किया है और सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा जो तरीका अपने पास हो सकता है, ध्यान से समझिए सभी लोग, तो यहां पर अपने पास सेकंड जो मेथड अपने पास हो सकता है क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जैसे इसने कहा कि 3 मैन एक काम को फिनिश कर सकते हैं, 3 मैन और 4 वुमेन किसी भी काम को फिनिश कर रहे हैं 43 डेज में, तो बताइए अपने पास 7 मैन एंड 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करोगे, मैन और वुमेन का अगर कभी भी क्वेश्चन अपने पास आ जाए, मैन और वुमेन का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके पास आ जाए, तो हमेशा इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, मैन और वुमेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहले दिमाग में रखना कि मुझे एफिशिएंसी चाहिए, कहीं से तो दिमाग चलाना शुरू करना ही पड़ेगा, तो याद रखना इस चीज को दिमाग में रखना कि मुझे एफिशिएंसी चाहिए। तो 3 मैन बराबर अगर 4 वुमेन है, 3 मैन बराबर अगर अपने पास 4 वुमेन है, तो मुझे बताइए यहां से m अपॉन बराबर क्या अपने पास 4/3 आ गया है क्या, तो जहां आपको m दिखाई दे उसकी जगह तो 4 रख देना, और जहां w दिखाई दे उसकी जगह 3 रख देना, ये एफिशिएंसी आ गई। पहला काम होगा आपका एफिशिएंसी निकालना, ये चीज याद रखिए। एफिशिएंसी निकालने के बाद जहां m दिखाई दे उसकी जगह 4 रख दो, जहां w दिखाई दे उसकी जगह 3 रख दो, तो m की जगह आप लोग 4 रखोगे, तो 4 रखते ही यहां पर 3 गुना 4 कितना होगा 12, W की जगह 3 रखोगे तो 3 रखते ही 4 गुना 3 12, तो 12 तो 12 के बराबर होता है वो पता ही है, तो 2 बार 12 बराबर 12 लिखने की जरूरत क्या है किसी काम को 43 डेज में। मैन की जगह 4 रखना है, मैन की जगह 4 रखोगे तो 7 गुना 4 28 होगा, और W की जगह 3 रखोगे तो 5 गुना 3 15 होगा, ऐड करोगे तो 43 इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। सोल्व करने का तरीका अपने पास यही होगा जैसा आप लोग करते आए हो, 12 इंटू 1 इंटू 43 अपॉन 43 इंटू 1 इंटू अपने पास x, 43 से 43 कट गया, x आगे जाएगा तो x बराबर आ गया 12 डेज। ये अपने पास यहां पर दूसरा तरीका क्वेश्चन का करने का ये हो सकता है। हाँ और ना भाई बोलते रहो आप लोग, क्या ये चीज आपके समझ में आई है क्या। देखिए मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर तीसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का क्या हो सकता है, ध्यान से समझना। ये अपने पास तीसरे मेथड से क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ऊपर बराबर का साइन आए और नीचे प्लस का साइन आए, 3 मैन अथवा 4 वुमेन किसी काम को 43 डेज में फिनिश कर सकते हैं, तो बताइए अपने पास 7 मैन एंड 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। तो ऊपर अगर कभी भी बराबर आ जाए और नीचे अगर प्लस का साइन ऐसा एग्जाम में अगर कभी भी आता है, तो आपको क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करोगे, 43 का इंटू करो आप लोग 4 इंटू 3 से, तो 43 इंटू 4 इंटू अपने पास 3 अपॉन अपने पास यहां पर 7 का मैन से इंटू नहीं करना, मैन का वुमेन से इंटू करना है 28, और मैन वुमेन का मैन से इंटू करना है यानी 15, तो आंसर कितना आ गया 43 इंटू 4 इंटू 3। ये अपने पास तीसरा तरीका है जिससे और हमारा टाइम बचेगा, तो आंसर कितना आ गया 12 दिन। ये है अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का तीसरा मेथड।
आप लोग सिर्फ और सिर्फ चीजें आप लोग सीखते रहा करो, सिर्फ सुनते रहा करो। मैं सारे मेथड आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ आपको रेगुलर रहना है, ध्यान रखना। यहां पर मैं आपको समझाने की सिखाने की कोशिश करता हूं प्रत्येक बच्चे को। देखिए, कभी भी अपने पास ऐसा हो 3 मैन अथवा अपने पास यहां पर 4 वुमेन किसी भी काम को अगर फिनिश कर सकते हैं 43 डेज में, और हम लोगों से कहा गया है कि बताओ 7 मैन एंड 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। तो जैसे ही ये बात अगर हम लोगों से बोली है, ऊपर अगर बराबर का साइन आ जाए और नीचे अगर प्लस का साइन आए, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या होगा, 43 इंटू 4 इंटू अपने पास 3, 43 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन मैन का इंटू मैन, वुमेन से नहीं करना, मैन से नहीं करना, वुमेन से करना है। मैन का इंटू मैन से नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैन से 28 आ जाएगा, और इसका इससे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये आ गया 43 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन नीचे अपने पास 43, 43 से 43 कट गया, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 12 डेज। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। मैं तो सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं या सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कि मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अगर 3 गुना काम आ जाए तो क्या आंसर यही होगा या आंसर चेंज होगा, ये बात बताइए। तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर 3 गुना काम हो गया, तो ये तो सेम काम एक होता तो आंसर है। ये तो अपने पास सेम आंसर एक ही होता है, यहां पर काम तो है। डायरेक्ट तरीके से मान लो क्वेश्चन करना है और 3 गुना काम अगर आ गया, तो फिर यहां पर इंटू किससे कर दोगे, 3 से इंटू कर दोगे, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा, 36 डेज आ जाएगा। ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो अपने पास होगा, अपने पास आंसर ये आ जाएगा। जब भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व करोगे तो 12 का 3 से मैं गुना कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 36। लेकिन मैं तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, चलो ये तो 1 से 3 गुना हो गया, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अगर ऐसा होता कि यहां पर होता 2 और यहां पर होता 3, तो फिर ऐसे डायरेक्ट तरीके से बेसिक से करना होता, तब तो वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चलो सोल्व हो जाता। अगर डायरेक्ट तरीके से करना होता तो फिर आंसर क्या होता? तो याद रखना है, जो 12 दिन आंसर आया है ना, ये 2 काम के लिए आया है, काम बराबर होना चाहिए। ये जो आंसर अपने पास 12 दिन आया है, ये तब आया जब यहां पर भी अपने पास 2 पेड़ होते तो अपने पास 12 दिन आंसर होता, लेकिन पेड़ अपने पास 3। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, यहां पर 2 पेड़ का आंसर तो चलो 12 है, 2 पेड़ लगाने के लिए अगर उन्होंने 12 दिन लिए, काम देखिए 2 पेड़ है, 2 पेड़ लगाने के लिए 12 दिन अगर लिए, तो फिर डिवाइड कर दोगे आप 2 से, ताकि 1 पेड़ लगाने का टाइम आ जाएगा। 2 पेड़ लगाने के लिए 12 दिन, तो 1 पेड़ लगाने के लिए क्या 6 दिन लेगा क्या? और बाद में हमें लगाने कितने, एक नहीं लगाना, हमें तो 3 लगाना है, तो गुना कर दो 3 से, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 18 डेज। तो जब वर्क अलग अलग हो तो फिर हम लोग क्या बनाते हैं, एक बनाते हैं। ये चीज याद रखिए, क्योंकि वर्क अलग अलग हो सकता है। जैसे पहले 1 था और 3 हो गया, तब तो 3 से गुना, लेकिन 2 और अगर 3 हो गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 हो गया तो 2 से डिवाइड करेंगे, ताकि पहले 1 आ जाए और फिर पेड़ लगाने 3, तो इंटू कर दिया 3 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे यहां पर मान लो 1 ही होता, 3 नहीं होता, 1 होता, तो कितने दिन लगते बताओ? तो यहां पर आपने इंटू किया, तो ये तो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो सोल्व करके 12 दिन आया है, ये तो 2 पेड़ का आया है, तो और हमें लगाना है 1, तो डिवाइड कर दोगे 2 से, तो 1 पेड़ लगाने में कितने दिन लेगा, 6 दिन। तो 1 पेड़ का 6 दिन है, और यहां पर अगर 4 पेड़ होते हैं, यहां पर 5 पेड़ होते, तो इंटू किससे कर देते आप लोग, 5 से, तो ये अपने पास 30 डेज आंसर आ जाता। एक आने के बाद तो कुछ भी आप लोग बना सकते हो। बात समझ में आ रही है ना? एक आ गया तो कुछ भी बना सकते हो। जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई, उनको मैं बता दूं, ऐसे डायरेक्ट तरीके से जब क्वेश्चन आप लोग सोल्व करते हो, और यहां पर मान लो वर्क अगर अलग अलग है, तो याद रखना पहले वाले वर्क से डिवाइड कर देते हैं हम लोग W1 से, और दूसरे वाले से इंटू कर देते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे के नहीं समझ में आया किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के, तो इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूं। मान लो कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है
3 मैन अथवा 5 वुमेन किसी काम को 43 डेज में फिनिश कर सकते हैं, तो बताइए 5 मैन एंड 6 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। एंड का साइन है बीच में, तो ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो तो एक 3 तरीके अपने पास हैं। पहला तरीका ऊपर से कोई भी एक ले लो, पहले तो रेशियो बनाओ, 3 मैन बराबर 5 वुमेन अगर हैं अपने पास तो एम अपॉन डब्ल्यू बराबर क्या 5/3 आ जाएगा क्या। इसका मतलब जहां मैन दिखाई दे उसकी जगह तो 5 रखना शुरू कर दो और जहां डब्ल्यू दिखाई दे उसकी जगह 3। तो मैन की जगह 5 अगर रखोगे तो 5 इंटू 3 अपने पास ये हो जाएगा 15 और W की जगह अगर 3 रखोगे तो ये भी हो जाएगा 15। तो 15 बराबर 15 लिखने की जरूरत है नहीं, 15 तो 15 के बराबर होता है ही। नीचे मैन की जगह 5 रखोगे तो ये आ जाएगा 25, W की जगह 3 रखोगे तो ये आ जाएगा 18। तो ये कितना हो गया अपने पास 43। इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। सोल्व करने का तरीका अपने पास यही होगा जैसे बचपन से आप लोग करते आए हो, उसमें कोई भी कोताही आप लोगों को करनी है नहीं। 43 से 43 कट गया, x आगे चला जाएगा तो ये कितने दिन आ जाएगा 15 दिन। ये लो सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, इंटू करो 43 इंटू 5 इंटू 3, इंटू कीजिए 43 इंटू 5 इंटू 3, ये हम लोग इंटू करेंगे 43 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन मैन का इंटू मैन से नहीं करना, याद रखना मैन का इंटू वुमेन से करना है। बोलिए ठीक है क्या। तो 5 इंटू 5 करोगे तो अपने पास होगा 25 और अगर आप लोग 6 इंटू 3 करते हो तो ये अपने पास होगा कितना 18। तो 43 इंटू मैन का इंटू मैन से नहीं करना वुमेन से और वुमेन का इंटू करना है मैन से। 43 से 43 कट गया, आंसर आ गया 15 दिन। ये तो सेम काम था इसलिए ये आंसर आ गया है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग काम भी हो सकता है W1 और W2। तो जब भी ऐसा आ जाए तो W1 से आप लोग डिवाइड करोगे और W2 से आप लोग इंटू करोगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो चलो फिर अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। अब आएंगे क्वेश्चंस पर, लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। ये चीजें अगर समझ पाए हो तो मैं पहले हर टाइप से पहले कुछ चीजें आपको समझाता हूं जैसे इस टाइप की, और ये करने के बाद फिर चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो आपको खुद को करने चाहिए। अब आप जब भी नहीं आए कोई बात नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 100% आए ही आए, लेकिन कोशिश मेरे से पहले करनी ही करनी है। मैं आपको पहले क्वेश्चंस करने के लिए टाइम हमेशा देता हूं, आप लोगों ने देखा होगा। चलो करो। 20 men or 24 women can complete a piece of work in 20 days. If 30 men and 112 women, 112 नहीं है भाई, ये ओनली ये चीज ध्यान रखो, ये इसको ओनली यही कीजिए आप लोग क्योंकि वहां पर 12 है और वो मैन की संख्या भी चेंज हो गई तो अपने पास दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। बाकी कर सकते हो क्योंकि मुझे तो कॉन्सेप्ट सिखाना है। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले इससे भी कर सकते हो या क्वेश्चन दोनों में ही अलग अलग दे दिया है तो आंसर भी अलग अलग आएगा। बाकी मेथड आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हम लोगों को करना कैसे है। मुझे एक बात बताइए आप लोग कि ये जो अपने पास है 20 मैन
अथवा ये देखिए वुमेन, बीच में या है, ओ आर है तो बराबर का साइन आएगा, किसी काम को 20 दिन में, तो बताइए 20 मैन एंड 12 वुमेन कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। एक चीज याद रखना सभी बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले उस संख्या से कर लो, आंसर अलग आएगा, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहां मुझे तो यही चीज सिखानी है आपको। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है कि क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, पहला मेथड, दोनों तरीके आप लोग याद रखना, 12 मैन बराबर 24 वुमेन है, 20 मैन बराबर 24 वुमेन है, तो एम अपॉन डब्ल्यू बराबर, यहां से 4 से कट गया 6 बार और 4 से कट गया 5 बार, 4 से काट दिया मैंने दोनों को, तो ये 6 और 5 आ गया, जहां मैन दिखाई दे 6 रखो, तो 6 गुना 5 कितना होगा 120, 6 गुना 20 कितना होगा अपने पास 120, और यहां 5 रखोगे तो 24 गुना 5 120, 120, किसी काम को 20 डेज में अगर फिनिश कर रहे हैं तो बताइए 20 मैन, मैन की जगह अगर 6 रखोगे तो अपने पास 120 आ जाएगा, और वुमेन की जगह अगर 5 रखोगे तो ये अपने पास 60 आ जाएगा, यानी ये आ गया अपने पास 160। इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, सोल्व करने का तरीका आपके पास यही होगा जैसा आप लोग करते आए हो बचपन से, ये ऐड करने पर 180 होगा भाई, दोनों को ऐड करने पर, तो 120 इंटू 1 इंटू 20 अपॉन अपने पास 180 इंटू 1 इंटू एक्स, बराबर में 1 तो हम लोग लिखते ही हैं, 60 से 3 बार, 60 से 2 बार, तो एक्स आगे चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या मुझे बताओ 40/3 आ गई है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल आ गई है, 40/3 40/3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे। चलिए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप से मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं। सेकंड मेथड क्या होगा, 20 को इंटू करना है आपको 24 गुना 20 से, 20 इंटू 24 इंटू अपने पास 20 होगा, अपॉन मैन का इंटू, मैन से नहीं करना वुमेन से करना है, तो 24 गुना 20 480 है, और ये अपने पास इसका इंटू करोगे इससे तो ये भी अपने पास 240 है, तो 20 इंटू 24 इंटू अपने पास 20 अपॉन में 720 अपने पास होगा, ऐड करने पर 24 से कट जाएगा, 0 से 0 काट दो, 24 से 3 बार, तो क्या आंसर 40/3 आ गया है क्या। अब तो बताओ, शुरुआत में बस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मैं बार बार उन चीजों को बताता हूं, तो आपको धीरे धीरे पक्का आपका मैथ्स कितना भी वीक हो जरूर समझ में आएगा, बस छोड़ के नहीं भागना। क्या ये पैटर्न दोनों तरीके समझ पाए हो क्या बताओ मुझे। आठ नंबर सोल्व करवा रहा हूं मैं आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। देखिए, तो हमेशा करने के लिए मैं टाइम दे रहा हूं क्वेश्चन को, जरूर आप लोग कोशिश किया करो करने की। 10 मैन और 20 लड़के, 10 मैन ओ आर है, 20 बॉयज 260 मैट्स बना सकते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। तो बताइए 8 मैन एंड अपने पास 4 जो बॉयज हैं वो 20 दिनों में कितनी मैट बनाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो आपका क्वेश्चन करने का पैटर्न, तरीका, सिस्टम आपको समझा चुका हूं कि 10 मैन किसी काम को, 10 मैन किसी काम को, 20 बॉयज बराबर है 10 मैन 20 बॉयज के बराबर है, तो m अपॉन बी बराबर, क्या अपने पास 2/1 आ गया है क्या, तो यहां पर अपने पास m दिखाई दे उसकी जगह तो 2 और b की जगह 1, जैसे ही यहां पर 2 रखोगे तो अपने पास आएगा 20,
260 चटाई बना सकते हैं कितने दिन में? 20 दिन में। अब यहां पर अगर 2 रखते हो, मैन की जगह 2 रखते हो तो 16, बॉय की जगह 1 रखते हो तो 4, तो मुझे बताइए कि 20 अपने पास कन्वर्ट हो गया है क्या? कितनी चटाई बनाएंगे 20 दिन में? तो ऊपर भी 20 और 20 है, नीचे भी 20 और 20 है, तो क्या आंसर 260 ही आना है क्या? यही अपना आंसर आ जाएगा। सर 260 कैसे आ गया? जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता लग रहा है, घबराओ मत, ऐसे इंटू करो, 20 से 20 कट जाएगा, 20 इंटू एक्स इंटू 20 अपॉन नीचे अपने पास 20 इंटू 260 इंटू अपने पास 20 बराबर में 1 है, 20 से 20, 20 से 20 कट गया, तो x का मान कितना आ गया? 260। अगर आपको याद हो, एक तो ये तरीका है, या अगर आपको पैटर्न रटा गया, दिमाग में चीजें अगर सेट हो गई कि क्वेश्चन कर कैसे रहे हैं, तो फिर तरीका अपने पास ये होगा, इसका इससे इंटू करो, 20 गुना 10 अपॉन मैन का इंटू मैन से नहीं करना, यहां पर इससे इंटू करोगे तो अपने पास 160 आ जाएगा, और उससे गुना करोगे तो अपने पास 40 आ जाएगा। पहले वर्ग का भाग देते हैं और दूसरे वर्ग से अगर इंटू करोगे तो बराबर में अपने पास डेज आ जाएगा। तो याद रखना, बराबर में अपने पास टाइम आ जाएगा। ये चीज याद रखना कि पहला काम और कभी कभार दोनों काम देकर टाइम पूछ लेगा कि पहला काम इतना है और दूसरा काम इतना है, पहला इतना दूसरा इतना, तो बताओ कितना टाइम लगा। नॉर्मली कभी किसी क्वेश्चन में वर्ग गायब करके बराबर में टाइम तो बराबर में गिवन होगा 20 दिन लगे और W2 पूछ लेगा। तो यहां पर 20 गुना 10 अपने पास बट्टे में 200, पहला काम अपने पास 260 है, दूसरा काम अपने पास खुद को निकालना है x होगा, और बराबर में डेज जो दिया हुआ टाइम अब की बार दे दिया इसने, दोनों काम देकर टाइम पूछ सकता है, अपने पास ये है। तो मुझे बताइए क्वेश्चन को अगर सोल्व करोगे तो 200 से 200 कट गया, 20 से अपने पास 20 कट गया, तो x का मान क्या 260 आ जाएगा क्या? 260 आ जाएगा। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, चलो सोल्व करो। देखिए फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक ही एक टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई बच्चा नहीं समझ पाए उस क्वेश्चन को तो अगला समझ लिया करो, कोशिश जरूर किया करो। और दोनों तरीके से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बना सकता है, तो बताइए 14 मैन प्लस 20 वुमेन, प्लस का साइन है, इसको 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना पाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। पहला, बार बार मैं आपको समझा चुका हूं, 7 मैन इक्वल्स टू, अगर 10 वुमेन है तो m अपॉन W बराबर आप लोग कितना लिख सकते हो? 10/7 आप लोग लिख सकते हो। m की जगह 10 रख दो, W की जगह 7 रख दो, तो 70 आएगा, चाहे किधर भी रख दो। 100 मीटर लंबी दीवार 10 दिन में बना सकता है। अब मैन की जगह अगर 10 रखते हो तो ये होगा 140, वुमेन की जगह 7 रखते हो, यहां पर 7, तो 20 गुना 7 ये होगा 140। तो मुझे बताइए क्या 280 जो है वो 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना पाएंगे? क्या इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर सकते हैं क्या? ये अगर आप लोगों को नहीं पता लग रहा कि कहां से कैसे लिख रहे हैं, तो फिर तो वापस आपको शुरुआत से आपको क्लास देखनी पड़ेगी। ये जो अपने पास है 7, बार बार प्रत्येक क्वेश्चन को दोनों पैटर्न से समझा रहा हूं। अब तो आपके चीजें दिमाग में, कितना भी मैथ्स वीक हो आपको, अब तो सेट होना ही चाहिए भाई कि हम लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि इतना भी टफ नहीं है। 60 में x आगे चला जाएगा, 4 का भाग दोगे तो क्या 15 बच जाएगा क्या? ये आंसर है। या मैं बता चुका हूं पैटर्न, अगर ये इसी से कर लेना, अगर आगे वाली चीजें याद नहीं हो रही आपको तो 10 गुना 7 अपने पास
बाकी आप लोग ऐसा तो पैटर्न लगा ही सकते हो, इसका इंटू इससे करना है तो 140 और इसका इंटू इससे करोगे तो 140, ऐड करने पर 280 हो गया। पहले वाले काम का भाग देते हैं और दूसरे वाले काम से इंटू करते हैं तो 100 और दूसरा यहां पर है 600। 0 से 0 7 से कट रहा है 4 बार, 2 0 से 2 0 कट गया, ऊपर 60 नीचे 4, तो आंसर कितना आ गया 15। ये अपना आंसर है। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? छठा क्वेश्चन वैसा का वैसा, पहला क्वेश्चन 3 तरीके से करवाया, दूसरा क्वेश्चन फिर से दो तरीके से करवाया, अब 3 क्वेश्चन और करवा चुका हूं, तो कम से कम 6-7 बार समझा चुका हूं एक ही एक चीज। क्या अब तो थोड़ा बहुत चलना शुरू हुआ है क्या? इंकलाब जिंदाबाद भाई आपका। क्योंकि आपने सुबह से इंकलाब जिंदाबाद, सुबह से आपने एन लिखने के अलावा कभी कुछ लिखा ही नहीं भाई। तीन या तीन से अधिक संख्याएं अगर कभी भी आ जाएं तो उनका रेशियो अगर बनाना है, पहले भी कभी समझाया होगा, नहीं समझाया आज याद कर लेना। 1 मैन बराबर 2 वुमेन इक्वल्स टू 3 बॉयज, एक काम को 88 डेज में। तो बताइए 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 चाइल्ड या 1 बॉय इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? तो याद रखना पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन का करने का ये हो सकता है कि आप लोग ऊपर से कोई भी एक लो। मैं फिर कोशिश करता हूं, पहला तरीका अपने पास ये है कि ऊपर से कोई भी आप लोग एक लीजिए। 1 मैन किसी काम को फिनिश कर सकता है 88 डेज में। ऊपर से अगर आपने मैन ले लिया है तो नीचे तीनों को मैन में कन्वर्ट करना है। अगर ऊपर से आपने मैन ले लिया है तो नीचे तीनों को मैन में कन्वर्ट करना है। याद रखना ये तो ऑलरेडी मैन में है ही एक मैन, इसको मैन में कन्वर्ट करना है तो 1 वुमेन बराबर कितना है? तो आप कहोगे सर 1 वुमेन बराबर अपने पास यहां पर 2, 1 मैन बराबर कितने वुमेन है? तो 1 मैन बराबर 2 वुमेन है, तो 1 वुमेन बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1/2 मैन। ये तो यहां पर वो 1 वुमेन था इसलिए 1/2 मैन लिख दिया। अगर यहां पर 3 वुमेन होता तो दोनों तरफ में इंटू अब 3 से करता, अगर 7 होता तो दोनों तरफ इंटू 7 से कर देता, एक था इसलिए बिल्कुल ठीक है। अब बॉयज को भी कन्वर्ट करना है, 1 मैन बराबर 3 बॉयज हैं, 1 मैन इक्वल्स टू अपने पास 3 बॉयज अगर हैं तो 1 बॉय बराबर कितना होगा? 1/3 मैन। तो 1 बॉय की जगह 1/3 मैन आप लोग लिख सकते हो, ये लीजिए। आप लोग अगर चाहो तो यहां पर अगर मान लो वहां पर क्वेश्चन में 7 बच्चे होते तो 7 होते तो दोनों तरफ फिर इंटू करते हम लोग यहां पर 7 से, 8 होते तो 8 से, इसको ऐड करोगे तो एलसीएम 6, यहाँ 6 यहाँ 3 यहाँ 2, तो एलसीएम लेकर एक बार जरूर सोल्व करना देखना और जादू देखना 11/6 आएगा इस काम को कितने दिन में। तो सोल्व करने का तरीका तो अपने पास यही है जैसे हम लोग बचपन से करते हैं, 1 इंटू अपॉन अपने पास 11/6 इंटू 1 इंटू एक्स है, और अपने पास 11 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। एक्स तो आगे चला जाएगा और 6 पलट कर ऊपर जाएगा तो 6 गुना 8 48 डेज। ये अपना आंसर आ गया पहला तरीका कि सभी को मेंस में कन्वर्ट करना है। दूसरा अपने पास पैटर्न क्या हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का कि जब भी मैन वुमेन और बॉयज के क्वेश्चन आए इनके अगर रेशियो आपको बनाना है तो रेशियो बनाने का तरीका ये होता है, 2 आ जाए तब तो डायरेक्ट आप लोग बना सकते हो, लेकिन 3 आ जाए तो रेशियो बनाने का तरीका होगा कि इनके एलसीएम से डिवाइड करो। मुझे बताओ 1 का 2 का और 3 का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे सर 6 होगा, तो इनका रेशियो अपने आप बन जाएगा, एम के नीचे तो आ जाएगा 6, डब्ल्यू के नीचे आ जाएगा 3 और बॉय के नीचे कितना आ जाएगा 2। ये लो इनका रेशियो बन गया 6 3 और 2, जहां मैन दिखाई दे। अब 3 से अधिक अगर कभी भी हो, या पहले भी मैं बता चुका हूं लेकिन पहले का याद नहीं है तो अभी याद कर लो, 3 से अधिक का रेशियो बनाना है उल्टा रेशियो तो डायरेक्ट आप लोग एलसीएम से डिवाइड करते हैं, बहुत सारे बच्चों को याद भी है। तो मैन की जगह 6 रख दो, वोमेन की जगह 3 रखोगे तो 3 गुना 2 6 ही आना है।
बॉय की जगह 2 रखोगे तो 2 गुना 3 6 बराबर 6 बराबर 6, उसको तो 6 के बराबर 6 बराबर 6 बराबर 6 क्यों लिखना 88 डेज में। और यहां पर अगर 6 रखते हो तो 6 आएगा, यहां पर अगर 3 रखते हो वुमेन की जगह तो 3 आएगा, ये 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11। इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। और ये लोग अपने पास दूसरा तरीका, जैसे थोड़ी देर पहले शुरुआत की, आज की क्लास शुरुआत ही इनसे की थी, अगर आपको याद हो तो 11 से कट गया 8 बार, तो आंसर कितना आ गया 48 डेज, ये अपना आंसर है। तीसरे तरीके से अगर क्वेश्चन करना है तो याद रखना, मैं आपको सिखाता हूं, एक बार में समझने की कोशिश करना, एक बार में कोशिश करना समझने की सभी लोग। 88 को इंटू करना है अपने पास 3 इंटू 2 इंटू 1 से, जैसे थोड़ी देर पहले कर रहे थे 88 इंटू 3 इंटू 2 इंटू अपने पास 1, ये लोग ऊपर तो इंटू कर दिया, नीचे मैन का इंटू मैन से नहीं करना, मैन का इंटू वुमेन और बॉयज से करना है। मैन का इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 ये लिखोगे, मैन का इंटू मैन से नहीं करना, इनसे इंटू करोगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर 6 आ जाएगा। पहले वाला ही पैटर्न है, बताओ समझ पाए हो क्या। यहां पर वुमेन का इंटू वुमेन से नहीं करना, मैन से करना है, 1 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 क्या 3 रहेगा क्या। इसका इंटू इससे नहीं करना, 1 इंटू 2 इंटू 1, 1 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 2 आ गया। तो ये लो अपने पास दूसरा तरीका जो है, तीसरा तरीका जो क्वेश्चन का सोल्व करने का है वो ये वाला है, 11 से 8 बार, और आंसर आ गया 48 डेज। अब तो बताओ क्या सब लोग समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बोलिए सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। कभी भी अगर किसी बच्चे को कम समझ में आए तो ये रिकॉर्डेड मिलता है भाई। अभिषेक मीणा जैसे आपको 3 तरीके उसी पैटर्न का क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो आप रिकॉर्डेड देखा करो भाई इसको 4-5 बार। देखो 40 मैन, तीसरा मेथड एक बच्चे को नहीं समझ में आया उसके लिए रिपीट करता हूं भाई, वुमेन और 80 चाइल्ड किसी काम को 6 महीने में फिनिश कर सकता है। तो बताओ 10 मैन, 10 बच्चे या महिलाएं और 10 चाइल्ड इससे आधे काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, कितने महीने में। तो यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका अपने पास यही होगा। तीसरा मेथड इसका इंटू करना है, जैसा पहले क्वेश्चन में भी किया था। अपॉन मैन का इंटू, ध्यान रखना मैन से नहीं करना, इससे नहीं करना, इन दोनों से इंटू करना है। मतलब आपको ये लिखना है 10 गुना 60 गुना 80, तो 8 गुना 6 48, यहां पर सोल्व करने पर 48,000 आएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि वुमेन का इंटू वुमेन से नहीं करना, बाकी दोनों से करना है। 10 गुना 80 गुना 40, तो अपने पास कितना आ जाएगा 32,000। और इसका इंटू इससे नहीं करके इससे करना है, तो ये कितना आ जाएगा 24,000। पहले वाला वर्क एक है और दूसरे वाला आधा है, तो पहले वाले वर्क से तो डिवाइड करते हैं और दूसरे वाले से इंटू करते हैं 1/2। ये लो बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर तो आ गया 6 इंटू 80 इंटू 60 इंटू 40, नीचे इसको ऐड करोगे तो 70 और अपने पास 80 और अपने पास 104 आ गया। और इंटू डिवाइड एक से, और आधा काम करना है तो हाफ करना पड़ेगा। 1 2 और 3, 1 2 और 3, 8 से कट गया 13 बार,
और 2 से कट गया 2 बार, 36 गुना 2 72/13, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 13 पंजे 65, 5 से ही 7/13, ये अपने पास सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या अब तो बताओ समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? और अगर ये बात समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो। सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। 4 पुरुष 6 महिलाएं और 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं। अब ये चीजें आपको आनी चाहिए। 4 मैन, 6 वुमेन और 10 चाइल्ड किसी घर को पेंट कर सकते हैं 5 दिन में। तो बताइए, पति पत्नी और 5 बेटे, एक मैन, एक वुमेन और अपने पास 5 उसके बच्चे हैं, इसको पेंट करने में कितना समय लगेगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। तो क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या? 5 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 4, 5 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन मैन का इंटू मैन से नहीं करना, 1 गुना 6 गुना 10, तो ये अपने पास आ जाएगा 60। वुमेन का इंटू वुमेन से नहीं करना तो ये आ जाएगा 40। मैन का इंटू मैन से नहीं करना तो ये आ जाएगा 120। तो अपने पास 5 गुना 10 गुना 6 गुना अपने पास 4 है, अपॉन ये कितना हो जाएगा? क्या 220 हो जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। 0 से 0 कट रहा है, 2 से 2 बार और 2 से 11 बार, 30 गुना 2, क्या अपने पास 60/11 का मतलब 5 से ही 5/11 आ गया है क्या? 5 एंड 5/11, बी अपने पास आंसर आ गया। क्या अब तो समझ पाए हो क्या सभी लोग? एक एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हुए जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोग अब तो समझ पा रहे होंगे। चलो करो क्वेश्चन नंबर 7। 28 मैन किसी काम को 15 दिन में, देखिए 28 मैन किसी काम को 15 दिन में फिनिश कर सकते हैं। याद करो शुरुआत वाली क्लास। और 15 वुमेन इस काम को 24 दिन में कंप्लीट कर रही हैं। ये ऊपर वाले भी कंप्लीट कर रहे हैं और नीचे वाले भी कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि इंटू करके दोनों को बराबर 28 मैन इंटू अपने पास यहाँ पर एक दिन की आवश्यकता के लिए 28 मैन को इंटू कर दो 15 से, और 15 वुमेन को इंटू कर दो आप लोग किससे? 24 से। ये भी एक दिन की आवश्यकता है, ये भी एक दिन की आवश्यकता है। बताओ दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? 28 मैन के गुना 15 या 15 वुमेन इंटू 24, और ये तो दोनों अपने पास बराबर होना चाहिए। जब सोल्व करोगे तो मुझे बताओ 15 से 15 अपने पास कट रहा है, 4 से कट रहा है अपने पास 7 बार और 4 से कट रहा है 6 बार। इसका मतलब 7 मैन बराबर 6 वुमेन अगर है तो m अपॉन w बराबर क्या 7/6 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। ये शुरुआत वाले क्वेश्चंस याद करो अगर आपको पता हो तो। इसने 30 मैन का एक दिन का काम, तो 30 मैन गुना 1, और 18 वुमेन का एक दिन का काम 18 वुमेन गुना 1। तो इनकी एफिशिएंसी बताओ, क्या 7 और 6 है क्या? तो मैन जहां पर दिखाई दे उसकी जगह तो आप लोग रख दो 7
और जहां वुमेन दिखाई दे उसकी जगह आप लोग कितना रख दोगे, आप लोग रख दोगे 6। तो 6 से ये कितनी बार कट गया है, तो आप कहोगे सर 5 बार कट गया है, तो 7 गुना 5 35। और अपने पास यहां पर क्या कहीं हम लोगों ने 30 मैन 30 गुना 7 कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना हम लोगों ने, है तो ठीक ना? ये उल्टा कर दिया भाई, यहां पर अपने पास 6 आएगा, ये उल्टा कर दिया मैंने, और यहां पर अपने पास 7 आएगा। W नीचे आएगा, 6 ऊपर है, तो इधर तो हम लोगों को रखना पड़ेगा 6 और इधर कितना रखना पड़ेगा हम लोगों को, 7 रखना पड़ेगा। ये थोड़ी सी हम लोगों ने गड़बड़ कर दी थी, ध्यान रखना। तो ये कितना हुआ अपने पास 30, 6 से कितनी बार कट गया 3 बार, और 3 से कितनी बार कट गया 10 बार। तो रेशियो जो आ गया है वो 10:7, 10:7। ये ए अपना आंसर आ गया है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल एलसीएम लेकर भी कर सकते हो भाई, 15 और 24 का एलसीएम ले लो, लेकिन ये तरीका ज्यादा ठीक है। अंकित, ये देखिए ये एक बड़ा क्वेश्चन है। मैन और वुमेन का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए, मैन और वुमेन का जहां पर भी क्वेश्चन आ जाए, पहला काम होगा कि हमें एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। एफिशिएंसी अगर पता हुई, और अगर पिछली 7 नंबर फाइल आज आपने शुरुआत में अगर चैप्टर आपने देखा है ढंग से, तो फिर ये चीज आपको समझ में आएगी। 18 व्यक्ति एक प्रोजेक्ट को 30 दिन में, 18 मैन, ध्यान से समझना, अब ये बड़ा क्वेश्चन है, डायरेक्ट वो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, एक काम को 30 दिन में, ध्यान से समझना। 16 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 36 दिन में, 16 वुमेन जो हैं वो इसी प्रोजेक्ट को कितने दिन में, 36 डेज में। 15 व्यक्तियों ने काम करना शुरू किया, 15 मैन ने काम करना शुरू किया, और 9 दिन जैसे ही काम करते हो गए थे, उनके स्थान पर 18 वुमेन आ गई, तो 18 वुमेन ने शेष काम कितने दिन में समाप्त किया। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखना, ध्यान से समझना, ये एक एक मैं लिखता हूं, वैसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 18 मैन ने किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर दिया, 16 वुमेन ने 36 दिन में कंप्लीट कर दिया, फिर कह रहा है 15 मैन ने 9 दिन तक काम किया, कंप्लीट नहीं किया। 15 मैन ने 9 दिन तक काम किया, फिर 18 वुमेन ने एक्स डेज तक काम किया, तब जाके काम कंप्लीट हुआ। तो क्या आपको ये पैटर्न, ये सिस्टम याद है क्या शुरुआत वाला, कि 18 मैन को इंटू कर दोगे आप लोग 30 से, ये यहां पर 16 वुमेन को इंटू कर दोगे आप लोग किससे, 36 से, और ये यहां पर 15 मैन को इंटू करोगे आप लोग किससे, 9 से, और ये यहां पर 18 वुमेन को इंटू करोगे x से। तो क्या इन दोनों का सम इनके और इनके बराबर होना चाहिए क्या? तो 18 मैन हम लोग ये लिखेंगे, देखिए 18 मैन इंटू 30 बराबर होना चाहिए, 18 मैन इंटू 30 बराबर होना चाहिए, नीचे लिखता हूं थोड़ा सा, 18 मैन इंटू अपने पास 30, क्योंकि ये भी कंप्लीट काम कर रहे हैं, ये भी कंप्लीट काम कर रहे हैं, 16 वुमेन इंटू 36, ये भी कंप्लीट काम कर रहे हैं। लेकिन 15 मैन ने 9 दिन तक काम किया, तो 15 मैन का 9 दिन का काम प्लस 18 वुमेन का एक्स डेज का वर्क। बोलिए ये कैसे लिख दिया, ये पैटर्न आपको समझ में आया क्या? फिर कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? तो इन दोनों को सोल्व करके हम लोग पहले एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालेंगे, सोल्व करके एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालेंगे, और उसको फिर इन दोनों में हम लोग पुट कर देंगे एम और डब्ल्यू की जगह, और सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपके लिए सोल्व करूं तो 18 से ये जो है वो 2 बार कट रहा है, 2 से ये कितनी बार कट रहा है, 15 बार कट रहा है। तो यहां से एम और डब्ल्यू का जो रेशियो आ गया वो मुझे बताइए कि क्या अपने पास एम अपॉन डब्ल्यू बराबर, क्या अपने पास 16 अपॉन 15 आ गया है क्या? अब ये आगे वाले दोनों सोल्व करूंगा, मैन की जगह आप लोग 16 रखोगे, वुमेन की जगह 15 रखोगे, इन दोनों को अब मैं सोल्व करूंगा, ध्यान रखना। तो यहां से मैन वुमेन की जगह 15 रखो, तो 16 गुना 15 गुना 36 बराबर, मैन की जगह आप लोग 16 रखोगे, 15 गुना 16 गुना 9 प्लस 18 गुना 15 गुना एक्स, 18 गुना
15 वुमेन की जगह 15 इंटू एक्स, सोल्व करके एक्स का मान निकालना है, घर पर बैठकर इस चीज को कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये थी हमारे पास फाइल नंबर 8। कल एक नया पैटर्न शुरुआत से शुरू करते हैं हम लोग, और उसको हम लोग करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।